आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2 की गणित में कक्षा 6वीं की पूर्ण संख्या। संख्या पूर्ण एवं संक्रियाएं। संक्रियाएं, इसका मतलब ये है कोई भी संख्या जब पूर्ण होती है उस संख्या पर और भिन्न भिन्न प्रकार से क्या हो सकता है, इसको आज हम समझेंगे। आज हम देखेंगे, पहले हम देख चुके हैं कि 6 अंकों की बड़ी संख्या, 6 अंकों की छोटी संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, परवर्ती संख्या और स्थानीय मान। अब हम आगे देखेंगे निम्नलिखित संख्याओं को घटते क्रम में लिखना। पहले बढ़ते क्रम में देखे थे हमारा, अब घटते क्रम में। प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 में निम्नलिखित संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। जैसे पहला है 225, पहला संख्या 225, दूसरा संख्या है 458, तीसरा संख्या है 69, चौथा संख्या है 59 और पांचवा संख्या है 617। पहले हम 12वां प्रश्न में देखे थे कि हमें बढ़ते क्रम में लिखना था, मतलब जो दहाई तक का अंक था वो पहले लिखे थे, फिर बढ़ते 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 सैकड़ा तक का संख्या, जो सबसे बड़ी संख्या है, उसको बाद में लिखा, अंतिम में लिखे थे। उसी प्रकार घटते क्रम में सबसे पहले सबसे बड़े अंक को लिखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। पहले हम कौन कौन सी संख्या है उसको देख लेते हैं। 225, 458, 69, 59 और 617। इसमें से जो सबसे बड़ी संख्या है उसको पहले हम हल करेंगे। तो यहाँ पर एक अंक, दो अंक, एक अंक, दो अंक, एक अंक, दो अंक, तीन अंक, एक अंक, दो अंक, तीन अंक, एक अंक, दो अंक, तीन अंक, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। इस प्रकार से संख्याओं को हम अलग अलग ढंग से देखेंगे। ठीक है, तो पहले इकाई और दहाई, ये छोटी संख्या है। बड़ी संख्या सैकड़ा में आएंगे। सबसे बड़ी संख्या सैकड़ा में कौन सी है? तो ये 2 है, ये 4 है और ये 6। तो 6 वाले को पहले निकालेंगे। 6, 1, 7, तो 617 हुआ। फिर यहाँ पर और बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है? तो 2 से बड़ी है 4, तो 4, 5, 8। फिर तीसरी बड़ी संख्या है 2, 2, 5, 225। फिर उसके बाद 5 से 6 बड़ी है, इसलिए 6, 9 बड़ी है। फिर 5, 9। अब ये हमारा हो गया घटते क्रम। तो 617, 458, 225, 69 और 59। इस तरह से हमारा ये उत्तर प्राप्त हुआ। ठीक, अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या 7,05,006 है? अच्छा, इस प्रश्न को पहले हम लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 14। निम्नलिखित में
कौन सी संख्या 7 लाख 5,000 5,006 है? ये है शब्दों में। अब इसे हम अंकों में देखेंगे। वह कौन सी संख्या है जो 7,05,006 है? अब अंक में दिया है इसका उत्तर। पहला अंक दिया है 7,5,0,0,06। दूसरा दिया है इसी में 7,0,5,0,06। तीसरा दिया है, तीसरा है यहाँ पर 7,0,0,5,0,0 फिर 6। और चौथा दिया है 7,5,0,0,06। अब इनमें से हमें वह उत्तर छांटना है। तो छांटना कैसे है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, संख्या क्या दिया है? 7,05,006। तो 7 लाख यानी कि 6 अंकों की संख्या, 5,000 यानी कि 4 अंकों की संख्या और आखिरी में 6। तो 1 2 3 4 5 6 7 लाख हो गया। मगर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 ये 50,000 में है, इसलिए इसका उत्तर यह गलत है। इसमें देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख ये भी गलत है। इसको देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हाँ 6 तो है और अगला संख्या है 5,000। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार तो 5,000 है, बिल्कुल सही। फिर 1000 के बाद 10,000 और फिर ये लाख। तो हमारे हिसाब से ये संख्या दूसरा नंबर है। इसको भी चेक कर लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख ये 70 लाख का है। हमें बता रहा है कि 7 लाख। तो 7 लाख में कितना कौन है? ये दूसरा नंबर। इसका उत्तर दूसरा नंबर में आएगा। कौन सा है? 7,05,0,06। एक बार और समझते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख तो 7 लाख हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख 7 लाख। फिर 7 लाख के बाद यहाँ पर शून्य है तो 1000 में शून्य 1000 हुआ। ठीक है, मतलब 10,000 होना था मगर ये शून्य है, इसलिए ये 5,000, हमें 5,000 ही चाहिए। 7,05,000 तो 7,05,000 ये 6, इसलिए हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15। नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? 6 गुणित 1000 धन 3 गुणित 100 धन 8 गुणित 10 धन 7 गुणित 1 को एक संख्या के रूप में लिखिए। चलो पहले लिख लेते हैं प्रश्न को। प्रश्न है 6 गुणित 1000, ठीक है, धन 3 गुणित 100, फिर धन है 3 गुणित 8, 3 गुणित 100 हो गया है, धन 8 गुणा 10, 8 गुणा 10 धन 7 गुणा 1, 7 गुणा 1 को एक संख्या के रूप में लिखी। मतलब एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या। चार संख्या में चारों में धनात्मक है। ये धनात्मक को एक संख्या के रूप में
लिखना है। कैसे लिखेंगे देखते हैं। को एक संख्या के रूप में लिखिए। चलो अब इसे हम बनाते हैं एक संख्या के रूप में। हल। पहले हम सभी संख्या को पहले लिख लेते हैं। 6 गुणित 1000, फिर धन 3 गुणित 100, धन 8 गुणित 10, धन 7 गुणा 1। अब इसको बराबर कर लेते हैं। तो 6000, 6 का गुणा 1000 से हुआ तो 6000। 1 2 3, 6000 बन गया। धन 3 का गुणा 100 से हुआ है तो 300। फिर 10 का गुणा 8 से हुआ है तो 10 अट्ठे 80। धन 7 एकम 7। अब इस संख्या को इस तरह से लिखेंगे। पहले लिखेंगे 6000, दूसरी संख्या को लिखेंगे 300, फिर तीसरी संख्या को लिखेंगे 80 और चौथी संख्या को लिखेंगे 7। अब इसको जोड़ेंगे। पहला है 7, फिर 8, फिर 3, फिर 6, तो 6387। 6387। इस तरह से हमारा उत्तर आ गया है 6387। ये हमारा उत्तर। अब हमारा अगला वीडियो में हमारा प्रश्न आएगा, रेखा संख्या पर दर्शाए गए नीचे लिखे हल सही है या गलत। हम आगे देखेंगे रेखा गणित के रूप में। ठीक है।